स्टूडेंट्स का नॉर्मल फीडबैक रहते हैं कि सर क्वेश्चंस जब घर पे सॉल्व कर रहे होते हैं क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं, जब वही क्वेश्चन को हम लोग एग्जामिनेशन में सॉल्व करने जाते हैं तो अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते। इसका दो रीज़न है। एक तो लैक ऑफ दी प्रैक्टिस होती है कि आप घर पे उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके नहीं सॉल्व करते हो, सिर्फ ऑडिट कर लेते हो या ऊपर ऊपर से देख के चले जाते हो। और दूसरा एक रीज़न ये होता है कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होते हो एक ही बुक से बार बार वो क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको उस क्वेश्चन का टॉपिक याद हो जाता है, क्वेश्चन का चैप्टर याद हो जाता है। जब आप क्वेश्चन घर पे सॉल्व करते हो तो सॉल्व करते हुए टाइम माइंड में आपका कॉन्सेप्ट पहले से चल रहा होता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाता है। लेकिन जब वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं तो ना आपको चैप्टर पता है ना आपको टॉपिक पता है, जिसकी वजह से डिफिकल्टीज आता है। और इसी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, इसी डिफिकल्टी से बाहर निकलने के लिए हमने बोला था कि एक काम करो, आप लोग पास्ट 10 अटेम्प्ट की क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। यानी कि ना स्टडी मैट पढ़िए ना हमारे बुक पढ़िए, कुछ नहीं, आप क्या करो क्वेश्चन पेपर पिक करिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और देखिए कितना आपका माइंड जो है वो प्रोसेस कर पाता है उस क्वेश्चन को या नहीं करता है। और इसी चीज़ों के लिए पास्ट में हमने सीए स्टूडेंट के लिए 2 दिन का फेस टू फेस बैच हमने कंडक्ट किया था और उसकी रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा। और उसी चीज़ों को देख के सीएमए वाले स्टूडेंट का भी रिक्वेस्ट था कि सर हमारा भी ये 2 डेज़ का फेस टू फेस बैच जो है कंडक्ट होनी चाहिए। तो मैंने कमिंग 6th एंड 7th ऑफ मई यानी कि कमिंग सैटरडे एंड संडे को 2 डेज़ का मैंने फेस टू फेस बैच कंडक्ट करने जा रहा हूँ, जो कि आपका लक्ष्मी नगर में होगा। तो आप लोग अगर दिल्ली से हो तो इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बहुत ही फ़ायदा होगा। और एक तो चीज़ क्या होता है, फेस टू फेस में आने का आपका एक जो मेजर बेनिफिट ये होता है, जब आप अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप में मिलते हो तो वहाँ पे जो आपकी पढ़ने की जो और आपकी जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो बनते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। वही सेम चीज़ जब घर पे आप पढ़ते हो तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम रहते हैं, या चलो कोई नहीं हमारे पास वीडियो है, कल देख लेंगे परसों देख लेंगे, इसकी वजह से वो टलता जाता है। लेकिन जब फेस टू फेस आना है तो एक आपका टाइम शेड्यूल फिक्स है कि आना है, करना है तो करना है। इसी बहाने 2 डेज़ में आपका पूरा का पूरा एसएफएम जो होगा वो रिवाइज हो जाएगा। अब इसमें कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर हमारा तो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्या हम कर सकते, नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया हुआ है तो आपको कोई भी क्वेश्चन रैंडमली हम कहीं से भी पिक करेंगे। हम क्या करेंगे, जितने भी आपका जो 10 अटेम्प्ट्स का जो 2016 सिलेबस है, ये क्वेश्चन पेपर 2016 सिलेबस का याद रखेंगे। जून 2017 में फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था और लास्ट अटेम्प्ट आपका दिसंबर 2022 में है। इतने क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने प्लान किया हूँ कि पहला 4 जो है फर्स्ट डे होगा और जो नेक्स्ट 4 होगा वो हमारा सेकेंड डे यानी कि संडे को इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और सैटरडे को इसमें जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो उससे रेलिवेंट जो भी कॉन्सेप्ट होगा एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे। इवन जो एमसीक्यू होगा एमसीक्यू को भी हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। थ्योरी पोर्शन को हम लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि थ्योरी पोर्शन जो होता है वो आप ऑटोमेटिकली घर पे बैठ के कर सकते हो, उसमें ज़्यादा यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर इतना दूर से आते हो आप लोग, अगर क्लास में बैठते हो तो इफेक्टिवली आपका क्लास जो है वो जाना चाहिए, जो मेरा अपना मानना है। इसमें कुछ लोग का ये मानना रहता है सर हम तो 2022 सिलेबस में है, क्या हमें ये क्लास करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? आप कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं 2016 सिलेबस में और 2022 सिलेबस में जो आपका सिर्फ एक सिक्योरिटी वैल्यूएशन पोर्शन आपका चेंजेज है, उसमें एडिशन किया गया 2022 सिलेबस में। तो जब आप ये पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें सिक्योरिटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन थोड़ा कम मिलेगा। हाँ तो ठीक है, कम मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है कम ही सॉल्व कर लेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे फॉरेन एक्सचेंज का जो ये क्वेश्चन आप कितना आता है, देखिए कौन कौन सी चैप्टर आपके लिए रेलिवेंट है, कितना ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ये आपको पता चल जाएगा। ये पास्ट 8 अटेम्प्ट्स का क्या है, इसमें कुछ एनालिसिस है, उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सी इंपॉर्टेंट एरिया है, कहाँ हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ हमें कम। जैसे सिक्योरिटी वैल्यूएशन में नहीं है क्वेश्चन तो कोई नहीं, हम फिर भी कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बोलते ही पढ़नी है, क्योंकि वो आपका कैपिटल वेस्टिंग में आ जाता है। आईआरआरएम जो है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर से 3 अटेम्प्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, आने की पॉसिबिलिटी बनता है। और कैपिटल वेस्टिंग और लीजिंग से तो क्वेश्चन होता ही है। ये जो अभी आप देख रहे हो ये क्वेश्चन पेपर जो है ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 102 पेजेस का, ये 102 का क्वेश्चन पेपर का आपको प्रिंट आउट मिलेगा। ये बैच आपको लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। लाइव टेलीकास्ट आप एंड्रॉयड मोबाइल पे देख सकते हो, एप्पल के ऐप iOS पे भी देख सकते हो और आप विंडोज लैपटॉप पे भी देख सकते हो। ये जो आपका लाइव टेलीकास्ट करेंगे तो उसको भी ये प्रिंट आउट हम भेजेंगे। जो क्लासरूम में आएंगे उनको तो एक प्रिंट आउट मिलना ही है आपको, और जो लाइव लेंगे उसको हम कुरियर के थ्रू भेजेंगे। तो आप लोग फटाफट आप जितना जल्दी अगर रजिस्ट्रेशन ले लो, क्योंकि 5 डेज़ का टाइम है तो आपको कुरियर करेंगे तो चांसेज है कि आपको एक क्लास होने से पहले आपके ये प्रिंट आउट जो है आपको पहुंच जाएगा, ताकि क्वेश्चन पेपर आपके सामने रहेंगे तो आप थोड़ा सा कुछ लिख के और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो।
होप और बाकी चीज़ मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ बताने लायक है। इसकी फ़ी हमने नॉमिनल रखा है 300 रुपीज़, जो यहाँ पे आके पढ़ेंगे, जो लाइव घर पे करेंगे, लाइव एट होम करेंगे, उसको 400 रुपीज़ का फ़ी रखा है। ये नॉमिनल फ़ी इसलिए ताकि सीरियस स्टूडेंट आए, और जो हमारा कॉस्ट होती है इसके क्लास रन करने का जो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, एटलीस्ट उतना कॉस्ट का रिकवरी तो हो जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रखा गया है। 6th और 7th याद रखेंगे, और मैं बोलूँगा कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो ज़रूर ये बैच अटेंड करिए, क्योंकि मजबूरी में ही सही आपका एक बार पूरे के पूरे सिलेबस गो थ्रू हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होता है। और ये जो हमने सीए वाले स्टूडेंट का किया था उसके फीडबैक से हमें पता भी चल गया है। तो मिलते हैं फिर 6th और 7th का, और कोई अगर डाउट है, कुछ क्वेरी है, कुछ हमने कुछ पॉइंट को एक्सप्लेन करना रह गया है, तो आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। बाकी रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हो nagendrasar.com, या हम आपको इसको डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक भी दे देंगे, लिंक को यूज करके आप कर सकते हो। और एक चीज़ याद रखेंगे, फेस टू फेस बैच की यहाँ पे जो लीड सीट है हमारे पास, वो लिमिटेड सीट है, तो अनलिमिटेड रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं सकती है। जैसे हमारे अभी पीछे थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट होकर ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गई थी सीए वालों का, तो कुछ बच्चों को जो है फिर बगल में लाइव बिठाना पड़ा, यहीं बगल के क्लास में फिर लाइव बिठाना पड़ा था। तो इस बार वो मिसमैनेजमेंट इस बार नहीं होंगे, जितना है एग्जैक्टली उतने कैपेसिटी पे हम रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे, हम रजिस्ट्रेशन लेंगे ही नहीं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख के आप इस 2 डेज का जो बेनिफिट है वो ले सकते हो। तो ये छोटा सा अनाउंसमेंट था। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं 6th और 7th को।